नमस्कार। पिछले 2-4 दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल ये खबर, जालोर जिले के निवासी सांवलाराम देवासी की ये खबर महज एक खबर नहीं बल्कि उन तमाम टूटते परिवारों के लिए एक संदेश भी है। क्या है पूरी कहानी इन सांवलाराम देवासी की? आज से तकरीबन 20 वर्ष पहले यानी कि सन 2004 में सांवलाराम की शादी एक भूरी देवी नामक महिला के साथ में होती है। उनका परिवार हंसी खुशी से चल रहा था और ये दंपति जोड़ा तकरीबन 15 वर्ष तक साथ में बिताते हैं। पर 15 वर्ष के बाद में किसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में अनबन हो जाती है और 2019 में ये दंपति जोड़ा, ये पति पत्नी अलग अलग रहने का निर्णय लेते हैं। किसी बात को लेकर ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। भूरी देवी अपने बच्चों को लेकर अपने पति से अलग हो जाती है और उसका पति अपने बच्चों और अपनी पत्नी को छोड़कर उनसे अलग हो जाता है। इसी दरमियान भूरी देवी ने अपने बच्चों के पालन पोषण की मांग है जो बाल कल्याण समिति के समक्ष भी रखी और सांवलाराम इनको भरण पोषण का पैसा भी देते रहे। दरअसल बाल कल्याण समिति एक सरकारी संस्थान है जो बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करती है। ऐसे बच्चे जो या तो अनाथ हो गए या किसी कारणवश अपने माँ बाप से बिछड़ गए, ऐसे बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए ये संस्था काम करती है। समय बीतता रहा और 5-6 वर्ष बीत जाने के बाद में उनका बड़ा बेटा हमीरा राम, जो कि अब 19 वर्ष का है, उस बच्चे की जब समझ विकसित हुई और अपने सर पर पिता का छाया ना पाकर उसके अंतर मन में पीड़ा हुई और वो बच्चा अपने माँ और बाप दोनों से इस बात के लिए समझाइश करने लगा, इस बात का प्रयास करने लगा कि उनका परिवार पुनः एक हो जाए और वो साथ मिलकर रह सके। वो समय समय पर अपने पिता से भी मिलता रहा और अपने पिता और अपनी माँ को अपने छोटे भाई बहनों के परवरिश की दुहाई देते हुए उनको साथ में रहने के लिए समझाता रहा। और दिसंबर 2025 यानी कि अब तकरीबन 3-4 दिन पहले की ये बात है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ से, ये मामला लोक अदालत में पहुंचा और उस दंपति के बेटे हमीरा राम, बड़े बेटे हमीरा राम जो कि अब 19 वर्ष का है, उसके और मजिस्ट्रेट राजेंद्र सिंह चारण की समझाइश के बाद, उनके प्रयासों के बाद, उनकी मेहनत रंग लाई और वो दंपति जोड़ा पुनः वो साथ में रहने के लिए राजी हो गया। इन दोनों के बीच में समझौता हो गया, दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और पुनः दोनों ने एक दूसरे को साथ रहने और जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाई। उस अशिक्षित दंपति की भाषा में इतनी समर्थता तो नहीं थी कि वो शायराना अंदाज में अपनी मोहब्बत का पुनः इजहार कर सके, पर उनकी अंतर्मन की भावना शायद भगवान का लाख लाख शुक्र कर रही थी कि भगवान तेरा शुक्रिया जिसने हम दोनों को वापस मिलाया। और तकरीबन 6 वर्ष तक एक दूसरे से अलग रहने के बाद आज पति पत्नी पुनः एक दूसरे के साथ रहने के लिए राजी हो गए। उनके बाद वो घर गए। घर जाने के बाद में उन पति पत्नी और बच्चों के बीच में क्या बातचीत होगी इस विषय पर तो हम नहीं जानते, पर हमारी कल्पना ये कहती है कि वो पहला दिन, वो पहली रात उन बच्चों के लिए बड़ी सुखद भरी रही होगी जब वो माँ और पिता दोनों को एक साथ में देखा होगा, उनके साथ में बैठकर भोजन किया होगा और वो छोटे बच्चे उनकी पनाहों में बैठकर खेल रहे होंगे जब उनके पिता उनका सर सहला रहे होंगे। कई सालों के बाद, एक लंबी समय अवधि तकरीबन 6 वर्ष तक अलग रहने के बाद में जब भूरी देवी सुबह चाय का कटोरा लेकर सांवलाराम के पास गई होगी और उन्हें नींद से जगाया होगा, शायद वो दिन सांवलाराम के लिए भी बड़ी खुशी का दिन रहा होगा। पर ये एक मिलने की कहानी तो महज सांवलाराम और भूरी देवी की थी, मगर इस हिंदुस्तान में न जाने कितने परिवार आज भी छोटी छोटी बातों को लेकर अनबन के चलते अलग हो गए और आज तक ऐसा कोई संयोग नहीं मिला, कोई संयोग नहीं बना कि वो पुनः एक साथ रह सके, पुनः अपनी मोहब्बत से रह सके, प्यार से पुनः एक ही घर में रह सके। हिंदुस्तान के अंदर तलाक की दर अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा कम है। भारत के अंदर तलाक की दर 1% है, यानी कि प्रति 100 विवाह पर 1 तलाक होता है। ये दर अन्य राष्ट्र की अपेक्षा, अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है, पर 1% दर का होना भी अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि होती है अगर 500 शादियां होती है तो उसमें से 5 परिवार बहुत जल्द टूटकर फिर बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इसलिए छोटी सी जिंदगी में मोहब्बत के दिन कम न पड़ जाए, इस छोटी सी जिंदगी में किसी छोटी अनबन के चलते मोहब्बत के दिन कम न पड़ जाए, इसलिए मोहब्बत से रहिए, साथ रहिए और प्रेम से रहिए। नमस्कार।